तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री मैथ्स के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग डीओई मतलब सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक मैं आपको 17 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है? फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू, फाइंड दी पॉजिटिव वैल्यू। आपको मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। देखो इस चीज का ध्यान रखना। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ये है। कहता है बोथ विल हैव रियल रूट्स। तो मैंने आपको पहले भी कराया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, रियल रूट्स कब होते हैं? अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है तो आपको पता होगा रियल रूट्स कब होते हैं। देखो, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो भी रियल रूट होते हैं, और जब डी इक्वल टू 0 होता है तो भी रियल रूट्स होते हैं, ठीक है। जब डी लेस देन 0 होता है तो रियल रूट्स नहीं होते हैं, इस केस में रियल रूट नहीं होते हैं। तो वो बोल रहा है रियल रूट, मतलब हमें इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आपने किए नहीं है तो थोड़ा सा इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, इसको करवाते हैं आपको, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए बेटा हम कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर, फिर है के एक्स प्लस 64 इक्वल्स टू 0। क्योंकि रूट्स रियल है मेरे प्यारे बच्चों, रूट्स क्या है? रियल है। तो डी का वैल्यू क्या होगा? डी का वैल्यू होगा 0 से बड़ा। अब डी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे b देखूँ तो b की वैल्यू कितनी है? k है -4ac, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो k स्क्वायर कितना आ गया? ग्रेटर देन 4 इंटू 64। ये जो नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं सामने ले गया, ठीक है। इस नंबर को हम लोग सामने ले गए। अब ध्यान से सुनिए, वो कह रहा है के का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एक चीज ध्यान से समझ लो, देखो अगर कहीं पे ऐसे लिखा है के बड़ा है या इक्वल है मान लो 4 से, थोड़ी देर एग्जांपल समझिए आप। अगर के स्क्वायर 4 या 4 से बड़ा है तो के की वैल्यू क्या हो सकती है? आपके मन में आएगा सर के की जगह ना आप एक काम करो 2 ले लो, ठीक है, सर 3 ले लो, सर 4 ले लो। इवन तो एक चीज ध्यान रखना, 2 के बाद डेसिमल वाले नंबर भी काम करेंगे। 2 के बाद डेसिमल जैसे 2.1 2.2 2.3 ये सब भी नंबर काम करेंगे। मैं सिर्फ इंटीजर लिख रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ -2 ले लूँ तो भैया -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है। अगर मैं -3 ले लूँ तो -3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 से बड़ा आएगा, 9 आएगा, क्योंकि -4 भी ले सकते हैं। तो ये सारे नंबर भी होंगे। पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव भी लेने पड़ेंगे क्योंकि उनका स्क्वायर भी 4 से बड़ा होगा। लाइकवाइज यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि की कैसी वैल्यू चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। पॉजिटिव, जब पॉजिटिव चाहिए तो फिर हम नेगेटिव लेंगे ही नहीं। हम सिंपली क्या बोलेंगे, के क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसका आप रूट निकाल लो। 4 का रूट कितना होता है? 2, और 64 का रूट कितना होता है? 8। तो हमें सिंपली पता लग गया कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 16 होनी चाहिए या 16 से बड़ी होनी चाहिए। मतलब पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू 16 ले सकते हो, 17 18 19 20, इवन दो 16 के बाद 16.1 16.2 ऐसे नंबर्स भी आप ले सकते हो। उन सारे नंबर्स के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रियल रूट्स होंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगे? बोलो, रियल रूट्स होंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब इसके भी वो क्या कह रहा है, कैसे रूट्स हैं जी? इसके भी रियल रूट्स हैं। तो अगर इसके भी रियल रूट है तो यहाँ पर भी डी की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। डी का फॉर्मूला वही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आई होप इतना मैथमेटिक्स तो समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जी 64 -4 के, ठीक है। अब आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से ना कैलकुलेशन दो तरीके से होगी। मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखो पहला तरीका, यहां पे मैंने क्या करा, 64 को तो यहीं रखा और 4k को मैं सामने ले गया। अब मुझे तो k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो 4 से मैं डिवाइड लगाऊंगा। तो 64/4 ग्रेटर देन k। यहां से अगर आप डिवाइड लगाएंगे 16 आ रहा है ये भी,
ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा नहीं है कि के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16 है, के इज लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैंने आपको बोला था यहां से, इधर से, इस पॉइंट से दो तरीके से कैलकुलेशन होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जब देख लेंगे सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप यहां से देखो। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे भी तो कर सकता था, वो 64 को पहले मान लीजिए, तो ऐसा हो जाता उसका कैलकुलेशन, -4k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 64। बोले बात समझ में आती है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो इस माइनस से माइनस को काट देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, इन इक्वालिटी किसकी बात कर रहे हैं, इन इक्वालिटी। मेरे प्यारे बच्चों इन इक्वालिटी के अंदर दोनों तरफ से कभी माइनस कैंसिल आउट करते ही नहीं हम, मतलब डायरेक्टली नहीं करना, ठीक है। तो ये जो स्टेप आपने करा है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, अगर आप वो समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखो। मान लो 5 लिखा है और ये 10 लिखा है। अब आप कहेंगे सर बड़ा तो 10 है, 10 बड़ा है। अगर मैं माइनस लगाऊं तो अब कौन बड़ा है, अब ये बड़ा है। अब मान लो मैंने माइनस काट दिया, अब दिमाग लगाओ, ये गलत हो गया ना, ये दिखा रहा है कि 5 10 से बड़ा है। तो इनइक्वालिटी में कभी भी ध्यान रखना, माइनस से माइनस नहीं काटते हैं। फिर करते क्या है, क्या करते हैं, तो अब ध्यान से सुनेंगे बात। इन इक्वालिटी में जब भी दोनों तरफ से माइनस काटना हो, पहला रूल। दूसरा, या कभी आप नेगेटिव से डिवाइड लगाओ या नेगेटिव से मल्टीप्लाई लगाओ, 3 बातें याद कर लो। इन इक्वालिटी में दोनों तरफ से माइनस काटो कभी भी, या माइनस वाले नंबर से डिवाइड लगाओ, या माइनस वाले नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराओ। ये 3 सिनेरियो के अंदर इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाता है, बदल देते हैं साइन। जैसे कि मैं यहां बदलूंगा, देखो ध्यान से सुनो। मैंने क्या करा, ये के लिखा है, ये लिखा है माइनस का 64, इस -4 से मैंने डिवाइड लगा दिया, डिवाइड। तो आप देखेंगे इस साइन को मेरे प्यारे बच्चों मैंने उल्टा कर दिया। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से आया के लेस देन इक्वल टू 16, बच्चों पहले भी इतना ही आया था, अभी भी इतना आया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आप देखें इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को। वो कह रहा है कि ऐसा वैल्यू बताओ के का जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, इन दोनों की डिमांड को सेटिस्फाई करे। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या डिमांड है, ये कह रहा है के की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए रूट्स रियल हो। भाई ये भी कह रही है कि के की ऐसी वैल्यू बताओ जिसके लिए रूट्स रियल हो। तो पहले मैंने इसकी सुनी, मैंने कहा भाई अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट के की वैल्यू 16 से बड़ी होनी चाहिए, और ये वाला पार्ट कह रहा है कि के की वैल्यू 16 से कम होनी चाहिए। अब दोनों की एक साथ बात क्या निकल के आ रही है, ये कह रहा है के की वैल्यू 16 या उससे बड़ा हो, ये कह रहा है 16 उससे छोटा हो। अब दोनों खुश हो जाएं ऐसा कोई नंबर बताओ जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो आप कहेंगे सर वो है नंबर 16, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के की वैल्यू 16 आ गई। के की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था ये। इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा। अब देखो आगे हमने अब क्या करना है। देखो अगर आपके पास डीओई की बुकलेट है या आपके पास पीडीएफ है डीओई की, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे ना, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो लेट मी शो यू। देखो ये पार्ट नंबर इसका ए है, ये पार्ट बी, ये सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, बस इतने हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको आज ये सारे पार्ट्स कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आपको साथ में बने रहना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चीज़ें आती हैं, इस टाइप की सॉल्विंग आपको आती है, तो मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आप इस वीडियो को अभी यहीं पे स्टॉप कर दें देखना, और पहले खुद ट्राई करें। जिस क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं आता उसका आप सोल्यूशन यहाँ पे देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करवा देता हूँ क्योंकि मुझे तो सारे ही करवाने हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो रेड कलर ले लेते हैं। देखिए मेरे पास अब ये पहली इक्वेशन है, मुझे इसमें x निकालना है, मेरा मोटिव है x निकालना है। अब x निकालेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं x कैसे निकलेगा। ध्यान से देखो, हम इसमें क्या करेंगे। देखो अगर आपको x निकालना तो x वाले टर्म को आप एक तरफ करो। तो मेरे पास इक्वेशन है 1 बाई ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। मैंने क्या करा, इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड पे ले गया।
राइट साइड पे मेरा बच्चा 1/a प्लस 1/b। आई होप इतना पल्ले पड़ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम कितना आएगा, a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई में एक्स। अब ये वाला एक्स तो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे a प्लस बी प्लस एक्स। बहुत आराम से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी राइट साइड में एलसीएम कितना आ जाएगा, a इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। ये b वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? बोलिए कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखिए, ये x ब्रैकेट खोला, माइनस a माइनस बी माइनस एक्स, नीचे वी हैव a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऊपर है a प्लस बी, नीचे वी हैव a इंटू बी। यू कैन सी मेरे प्यारे बच्चों, x से x कैंसिल आउट हो गया। ऊपर अगर आप नोटिस करेंगे तो माइनस हमारे पास कॉमन है, a प्लस बी, नीचे वी हैव a प्लस बी प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में x। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है बेटा a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। इतना मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। देखो a प्लस बी से a प्लस बी कट रहा है, क्लियर। तो जब ये a प्लस बी कट गया, लेफ्ट साइड में हमारे पास बचा -1। अब इस क्वांटिटी को मैं इधर मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ। तो -1 को आप ए बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस ए बी आएगा। और ये वाली जो क्वांटिटी है इसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई करा दूंगा ऊपर, ठीक है। तो आई होप इतना बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता होगा। आइए देखते हैं, ए बी इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, माइनस का ए बी हो जाएगा। राइट साइड में ये क्वांटिटी वहाँ पर जाएगी, तो a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 0 हो गया यहाँ पर। इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया, x इंटू ए हो जाएगा ए एक्स, एक्स इंटू बी हो जाएगा बी एक्स, और ये माइनस ए बी इधर आके हो जाएगा प्लस का ए बी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें देखो क्या कॉमन है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम। तो मैंने इसमें से लिया x कॉमन, बच गया x प्लस ए। यहाँ से हमने लिया b कॉमन, बच गया x प्लस ए। इक्वल टू 0 यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आ गए वो आ गया x प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस ए इक्वल्स टू 0 और x प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस है, ठीक है। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई कितनी, माइनस भी। आप आंसर टैली कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं साइड में हो जाता हूँ, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समय को खराब नहीं करते मेरे प्यारे बच्चों। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था, ये ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, मैं करवा दूंगा, ठीक है। मैं अपना फर्ज निभा देता हूँ। तो देखिए, इसमें भी मैं क्या करूँगा, इस एक्स वाले पार्ट को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाऊँगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो 1/2a प्लस बी प्लस 2x, ये 1/2x मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आ गया। राइट साइड पे वी है 1/2x, 1/2a सॉरी, और 1/b। लेफ्ट साइड पे हम फिर से एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं बेटा। एलसीएम आएगा इसका 2a प्लस बी प्लस 2x और ये 2x। तो एलसीएम लेंगे, नंबर यहाँ आ जाएगा 2x। जब ये क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने किया था, वहाँ तो मैंने स्टेप बढ़ा दिया था, यहाँ नहीं बढ़ा रहा हूँ। इधर एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2a मल्टीप्लाई बाय b। तो ये b आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। 2x से 2x यहाँ पे भी कट गया। लेफ्ट साइड में ऊपर हमारे पास माइनस कॉमन है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। नीचे हमारे पास बच गया 2a प्लस बी प्लस 2x और यहाँ पे भी 2x। सामने बच्चों मेरे पास है 2a प्लस का b, नीचे मेरे पास है 2a b। आप देख सकते हैं 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसी ही कैलकुलेशन हुई थी, यहाँ पर भी लगभग सेम हो रही है। अब इस वाली क्वांटिटी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इधर ही आ जाएगा माइनस का 2ab, और ये क्वांटिटी राइट साइड में चली आएगी, 2a प्लस बी
प्लस 2x और ये 2x। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 0 कर दो, इस क्वांटिटी को सामने ले जाएंगे, इस 2x को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, पहले इससे करा लो। तो 2x कितना हो गया 4x स्क्वायर, फिर 2x इंटू 2a कितना हो जाएगा 4ax, फिर 2x इंटू बी कितना हो जाएगा 2bx। और मेरे प्यारे बच्चों इस क्वांटिटी को हम राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, तो प्लस का 2ab। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यहाँ पे कुछ कॉमन है हमारे पास और इधर भी हमारे पास कुछ कॉमन है, तो दोनों तरफ से आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो कॉमन आ रहा है बच्चा 4x कॉमन आ गया, यहाँ पे x बच गया, और 4x कॉमन ले ले तो यहाँ पे a बच गया। इधर चेक करेंगे तो 2b कॉमन है, इधर x प्लस a बच गया, इक्वल्स टू 0 आप यहाँ लगा दो। हमेशा ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम आनी चाहिए जो कि हमारी आ रही है। ठीक है, आगे देखेंगे हमारे फैक्टर जो निकल के आए वो आया x प्लस a मल्टीप्लाई में 4x प्लस 2b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे फैक्टर आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आगे का देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x प्लस a है इसको इक्वल टू 0 पुट करो। ठीक है, और यहाँ से 4x प्लस 2b को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो इधर से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास माइनस a आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 4x इक्वल टू माइनस का 2b, तो x कितना आ गया माइनस का 2b डिवाइडेड बाई 4, 2 से काट दो, 2 1 जा 2 2 जा, तो बच्चा x की वैल्यू आ गई माइनस b बाय 2। तो दिस इज़ द आंसर। आप देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, एक बारी मैं आंसर क्रॉस चेक भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये है हमारा इसका बी पार्ट। देखो जी DOE में इसका आंसर दे ही नहीं रखा है, उन्होंने बस ऐसे लिख दिया सिमिलर टू पार्ट नंबर ए, तो कोई बात नहीं, ठीक ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं बेटा? क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए बेटा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, इधर भी हैं, तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, कहते हैं सर ये कैसे होगा। तो इसको कुछ नहीं करना है आपने, आप एलसीएम लेना सीख लीजिए। तो एलसीएम लेना अगर आपको आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम लेते कैसे इन चीज़ों का, जो भी चीज़ कॉमन हो, जैसे कि ये और ये एक जैसी है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, बार बार नहीं लिखना होता। ऐसी ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी भी एक बार आ चुकी है तो एक ही बार आएगी, ऐसे नहीं कि बार बार आप उसे रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, अगर मान लो 1/a लिखा है, 1/b लिखा है, 1/c लिखा है, अब तीनों अलग अलग हैं, तो इसका एलसीएम आएगा ABC। इसका एलसीएम कितना आएगा ABC, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका एलसीएम तो ABC आ जाएगा। पर अगर मान लो कहीं पे ऐसे लिखा है 1/a लिखा है, फिर से 1/a लिखा है, अब यहाँ पे 1/b लिखा है, तो अब इसका एलसीएम कितना आएगा A इंटू बी आएगा सिर्फ, क्योंकि A तो 2 बार आ गया ना। ऐसा नहीं करेंगे कि ऐसे लिखेंगे A इंटू ए, ये नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार A लिखना है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, अगर आपको एलसीएम लेना आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कराते हैं आपको। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो बेटा एलसीएम का ही है, तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। आप देख सकते हैं ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी तो हमारे पास सेम है, तो इसे हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखा यहाँ पे x माइनस 3 एक बार, और ऐसे ही 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 ये भी हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। और अब आप देखेंगे कि सारी टर्म्स वहाँ पास कवर हो गई हैं डिनोमीटर में, डिनोमीटर की हमारी सारी टर्म्स कवर हो गई हैं। अब आगे क्या करना होता है, देखो बड़ा सिंपल है, इस क्वांटिटी से यहाँ पर डिवाइड लगाओ, इसको इस क्वांटिटी से इस नंबर को डिवाइड लगाना है आपको। ठीक है, तो डिवाइड लगाओगे जब, तो जो बचेगा उसको ले लो, तो इससे जब हम इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये बचेगा, जो बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, तो बचा कितना 2x प्लस 3, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा दो 2x से, तो 2x के साथ 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? फिर प्लस, अब इस 2x प्लस 3 से यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, जो बचेगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 3 से यहाँ डिवाइड लगाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस 3 बचेगा, तो इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 1 इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस। अब इससे जब आप डिवाइड लगाने बैठोगे इससे इसको, तो कुछ नहीं मिलने वाला, 1 मिलेगा, तो जब 1 मिल रहा है तो हमें टेंशन ही नहीं है ना, फिर सेम ही आ जाएगा ऊपर वाला, तो 3x प्लस 1 9 ही आ जाएगा। इक्वल्स टू मेरे पास क्या है 0 है। तो आई थिंक ये आपको एलसीएम वाला पार्ट इसका समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं।
थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब इस 2x से अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो 2x इंटू 2x कितना हो गया भैया, 4x स्क्वायर हो गया। 2x इंटू 3 कितना हो गया, 6x हो गया। 1 से किसी को मल्टीप्लाई कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये 3x प्लस 9 है। अब इसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको मैंने 0 पे फेंक दिया, डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 पे चले गया तो ये तो 0 हो गया, तो वहाँ पर सिर्फ यही बचा है जो बचा है, न्यूमरेटर वाला पार्ट ही बचा है। अब आगे देखो, ये 4x स्क्वायर है, ठीक है। 6x प्लस एक्स हो गया 7, 7 प्लस 3 हो गया 10, तो ये आ गया मेरे पास 10x। -3 और 9 कितना हो गया, 6 हो गया, इक्वल टू 0। बोलो यहाँ तक समझ में ये बात? सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। अब तो मेरे ख्याल से तुम भी कर लोगे। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी इक्वेशन में कोई नंबर कॉमन हो तो उसे काट दो, जैसे कि यहाँ पर है हर एक नंबर 2 का मल्टीपल है, तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो आप। डिवाइड बाय जब 2 करेंगे तो ये रह जाएगा भैया 2x स्क्वायर, ये रह जाएगा 5x, और ये रह जाएगा 3। तो अब इसकी मिनट स्प्लिटिंग करनी है वो भी कर देते हैं। मल्टीप्लाई कराने पे 6 चाहिए आपको, और ऐड करने पे आपको 5 चाहिए, तो यही वाले नंबर काम करेंगे, 2x और 3x वाले, ठीक है। कॉमन ले लो, इसमें 2x कॉमन है, यहाँ पे बच गया x प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन है, इधर बच गया x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर मेरे पास हो गए x प्लस 1 और ये आ गया 2x प्लस 3। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे x प्लस 1 को इक्वल टू 0 ले लो, और 2x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 ले लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई मेरे पास -1, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। देखो इसका आंसर एक तो -1 आ रहा है, दूसरा -3/2 आ रहा है, सही आ रहा है। बट आप अगर एक चीज़ इसमें नोटिस करेंगे जो कि शायद हम देख नहीं पाए थे, ये इनिशियल कंडीशन देखो आप, यहाँ पे बोला है कि x की वैल्यू -3/2 नहीं लेनी है, तो ये नहीं लेनी है, आंसर में आ गया पर नहीं लेंगे इसको, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन आंसर, डेट इज x इक्वल टू -1। सिर्फ एक ही आंसर लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बढ़े आगे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे हम। इसमें ए और बी इन्वॉल्व हो गया। जब भी जनरली ए और बी वगैरह इन्वॉल्व होता है तो ज़्यादातर बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं अब सर ये होगा तो होगा कैसे। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपसे मिल्टन स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, देखो क्वेश्चन ने तो कहा सॉल्व करो, सॉल्व का मतलब क्या है जी, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो उसने तो नहीं कहा कि आप मिल्टन स्प्लिटिंग ही करो, आप इसमें क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, तो उससे आपका काम आसान हो जाता है हमेशा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, देखो इसकी मिल्टन स्प्लिटिंग तो थोड़ी सी टफ ही हो जाएगी आपके लिए, आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, सबसे बढ़िया है। तो आइए इसको करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब इसमें ऑलरेडी स्मॉल ए बी सी यूज़ हुआ हुआ है, तो हम नोटेशन अपनी बदल के कैपिटल ए कर लेते हैं। कैपिटल ए हमारे पास 4 हो गया, कैपिटल बी हमारा 4 भी हो गया, और जो कैपिटल सी है वो हो जाएगा माइनस का a² माइनस b², ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकालना लगाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डेट इज़ डी। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डी का फॉर्मूला होता है जी b² माइनस 4ac। तो b² तो हो गया मतलब 4b का स्क्वायर, फिर 4a और c। देखो c ना नेगेटिव है तो इसको प्लस कर दो आप, ठीक है। वो वाला माइनस हमने बाहर कंज्यूम करवा दिया, इतना समझ में आया। अब देखो ये हो गया आपका 16b², ये हो गया 16। अब इस 16 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 16a² माइनस 16b², ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 16b² से 16b² तो कट गया, तो हमारे पास बचा 16a²। अब मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें नंबर्स नहीं होते हैं, मतलब नोटेशनल चीज़ें हैं, ए बी सी इस टाइप की चीज़ें लिखी हैं, तो जब आप डी निकालते हो मैक्सिमम केसेस में डी एक परफेक्ट नंबर आता है। परफेक्ट नंबर मतलब उसमें स्क्वायर वगैरह इन्वॉल्व होंगे, नहीं है तो कोशिश करना बन जाता है, थोड़ा सा हाथ पैर वगैरह मारोगे तो बातें बन जाती हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर हमें इसलिए चाहिए होता है, नहीं तो फिर रूट्स निकालने में बाद में दिक्कत आती है, ठीक है। तो रूट्स निकालने में दिक्कत ना आए इसलिए वो लोग जनरली परफेक्ट स्क्वायर ही देते हैं। अब आगे की कहानी देख लो आप, ठीक है। ठीक है, देखो अगर मैं x निकालूं तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d
डिवाइडेड बाय 2a, तो b हमें यहाँ बड़ा ही बनाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी डिवाइडेड बाय 2a, तो ये फॉर्मूला है, तो वैल्यू डाल देते हैं। b की जगह पर डल गया माइनस का 4b, यही वैल्यू है b की, देख सकते हैं आप, प्लस माइनस d, तो d की वैल्यू हमने निकाली है 16a², तो 16a²। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमें रूट निकालने में दिक्कत आएगी, ध्यान रखना बस, ठीक है। फिर नीचे आ जाएगा 2 × a। अब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं आपके कोशिश करने के बाद भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर रूट में ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे आया हमारे पास -4b प्लस माइनस, देखो 16 का रूट तो होता है 4, और a² का रूट कितना हो जाएगा a, नीचे वहाँ पर 2a है, तो ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा यार 4 तो कॉमन है, तो ले लो कॉमन, तो क्या बच जाएगा -b प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय 2 × 4, तो 2 × 4 वाला ये वाला 4 तो कट गया। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या होगा, वैसे अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, फिर भी अगर सेपरेट करना है तो आंसर ये आ गया -b प्लस a डिवाइड बाय 2, एक आंसर ये आ गया, और x इक्वल आ गया -b माइनस a डिवाइड बाय 2, ये हमारे दो आंसर आ गए। प्लस माइनस होता है, एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में, इसको थोड़ा सा और सुंदर लिखा जा सकता है, जैसे कि इसको लिख सकते हैं a माइनस b बाय 2, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, x की वैल्यू एक ये लिख देंगे हम। जब दोनों में माइनस हो तो आप माइनस को कॉमन लेके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, a प्लस बी बाय 2, देखने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है थोड़ा सा। तो ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, मिल्टन स्प्लिटिंग से करने में हो सकता है आपको दिक्कत आए, ठीक है, तो हम लोग करवा भी नहीं रहे हैं, कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कभी स्पेसिफिक नहीं करता कि आपको मिल्टन स्प्लिटिंग लगानी है। उसका मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आप इसके रूट्स निकाल के दे दो, ठीक है, तो रूट्स तो हमने निकाल ही दिए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमने क्या मेथड लगाया है। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बढ़े बेटा आगे बढ़े, आंसर्स हमारे ठीक हैं बिल्कुल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, डी हो गया हमारा, ई वाला पार्ट देखो, देखो जी। अब ये क्वेश्चन अभी हमने इससे हैवी क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये आसान है, आप चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों उसको ट्राई करके देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो करवा ही रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, x-1 x+5, तो आपको पता है कि x+5 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे x-1 आ जाएगा, सामने 6/7 है, तो x+5 ब्रैकेट खोलेंगे -x प्लस का 1, नीचे मल्टीप्लाई करा लीजिए x² प्लस 5x माइनस x माइनस का 5 6/7, x से x बेटा कट गया, ऊपर हमारे पास बच गया 4, नीचे हमारे पास आया x² प्लस 4x माइनस का 5 इक्वल टू 6/7। देखो जब भी आपको मौका मिले ना चीज़ों को कटिंग करने का तो कर दिया करो, जैसे कि यहाँ पे 2 2 4 हो गया, और इधर 2 3 6 हो गया। जब जब मौका मिलता है कोई चीज़ हम कट कर सकते हैं, बस पता होना चाहिए कैसे काटते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 7 × 2 तो हो जाएगा 14, सामने जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x², ठीक है, 12x माइनस का 15, ठीक है। इस क्वांटिटी को 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब इस 14 को आप सामने शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, 14 को हम सामने शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 3x² 12x माइनस 15 माइनस 14 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। तो आगे देख लेते हैं, 3x² प्लस 12x माइनस का 29 इक्वल टू 0। यार ये तो प्राइम नंबर आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ठीक है। x+5 -1, अच्छा देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गई मेरे से, सॉरी, देखो ये 5 और 1 मिलके 6 बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे से गलती से मैंने इसमें गड़बड़ कर दी है, तो इसको मैं जल्दी से ठीक करता हूँ, नहीं तो ये तो बहुत ही गलत काम हो गया, ठीक है। चलो देखो हो जाती है गड़बड़, कोई बात नहीं, ठीक है। वो 6 आएगा, मैंने गलती से 4 लिख दिया, इसलिए नंबर बहुत गंदा आ रहा था, कोई बात नहीं, जल्दी से देखो। तो यहाँ पे ऊपर 6 हो गया, नीचे x² 4x माइनस 5 इक्वल टू 6/7, इसको काटो, ठीक है। अब 7 इधर आ जाएगा, सामने x² 4x माइनस का 5 हो गया, तो वहाँ पर जो इक्वेशन बनी वो बनी x² 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। आई थिंक अब तो बहुत ही ज़्यादा आसान इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास, ठीक है।
तो 4 यहाँ बीच में हमें 4 चाहिए, मल्टीप्लाई करना 12 चाहिए, 6 2 ज़ा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन ले लो, x प्लस 6, यहाँ से -2 कॉमन लिया, x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमारे जो फैक्टर हो गए वो हो गए x माइनस 2 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू या तो 2 आएगी या तो -6 आएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें मना नहीं करी है, तो हम दोनों ही ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो देखो देखो बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, टाइम तो लगेगा करने में। अब यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में ना, यहाँ पे भी ए और बी आ गया। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, इसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से कर दूंगा। पता है क्यों? कब लगानी है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, कब नहीं लगानी, ये सीखना पड़ेगा। अगर बीच में ना यहाँ पे आपको 2 नंबर दिए हो प्लस या माइनस में, फिर इसकी ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर बीच में सिंगल नंबर है फिर दिक्कत आती है, फिर परेशानी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि नंबर ढूंढना समटाइम टफ हो जाता है। अब देखो ये आराम से हो जाएगा, देखो ध्यान से सुनो। ये 4x² -2 को अंदर मल्टीप्लाई करा है, -2a², ये x भी अंदर आएगा तो x आ जाएगा, -2b² x। तो अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई कराया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ये मार्कर थोड़ा सा बड़ा करते हैं और आराम से देखो। अब आप 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराया, x से भी कराया, यहाँ तक आराम से देख लो, पहले समझ में आया कि नहीं आया। अब सिर्फ मेरे भैया कॉमन लेना, कॉमन। इसमें क्या कॉमन है बताओ, सोचो अच्छे से। इसमें कॉमन है भैया 2 और x कॉमन है। तो जब 2 और x कॉमन है तो यहाँ पे कितना बचा, 2x। 2 तो बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो इधर कितना बचा, a², ठीक है। इधर माइनस का b² कॉमन है, क्या बच गया, 2x बच गया और माइनस का a² बच गया। तो आप देख सकते हैं फैक्टर तो ऐसे ही हो गए, हमें मेहनत करनी नहीं पड़ी इसमें। तो जब फैक्टर हो गए तो अब और क्या चाहिए, ठीक है। तो 2x माइनस a², फिर 2x माइनस का b², ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गए। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ, ठीक है, आराम से हो गया। तो इधर से 2x माइनस a² इसको इक्वल टू 0 ले लिया मैंने, और यहाँ से 2x माइनस b² इसको इक्वल टू 0 ले लिया। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा जी a²/2, ठीक है, ये आ गया। और इधर से x कितना आ जाएगा जी, b²/2, ये भी हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आराम से देख लो, ठीक है। बड़ी ही तसल्ली से मैंने आपको समझाया है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन था। फिर आगे बढ़ते हैं। ये था पार्ट नंबर F। आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जी नेक्स्ट पार्ट देखो। अब यार ये क्वेश्चन देखो सिमिलर है, हमने हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, चलो फिर भी करा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो देखो आपको भी ट्राई करने चाहिए, तभी तो मज़ा आएगा, आप तभी तो सीखोगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, फिर वही एलसीएम वाली कहानी है। तो एलसीएम ले लो, कुछ करना है नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा जी, देखो x+1 और ये x−2, और ये वाला जो 2 है ये सबसे आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x+1 से यहाँ डिवाइड लगाओगे तो क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ x−2 ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई, मतलब ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी खास कॉमन है नहीं इसके अंदर। देखो तो ये कितना हो जाएगा जी, 4 टाइम्स ऑफ x−2, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x+1, सामने 23 वी हैव 5x, ठीक है। सॉल्व करें आगे, इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कराओ, इस 3 से भी अंदर मल्टीप्लाई कराओ। तो 4 इंटू एक्स हो गया 4x, 4 इंटू 2 हो गया 8, ये हो गया 3x, ये हो गया 3। नीचे भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 2 को भी बाहर ही रहने दो। तो ये हो गया x² माइनस का 2x, फिर x माइनस का 2, सामने 23/5x, ठीक है जी। आगे देखो 4 और 3 कितना हो गया, 7, -8 और 3 कितना हो गया, -5, नीचे यहाँ पर 2 है,
ये है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2, सामने है 23/5x। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो ये नंबर जाएगा इधर और ये वाली नंबर जाएगा इधर। ठीक है, तो 2 इंटू दिस प्लस इंटू दिस। ठीक है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लग रही है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, करनी तो है ही है। ठीक है, चलो देखो, देखो जी, तो 5x को इससे मल्टीप्लाई कराओ। चलो मैं स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ। 7x माइनस 5 मल्टीप्लाई में है 5x, राइट हैंड साइड पे चलते हैं। 2 इंटू 23 हो गया जी 46। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, ये आ गया। ठीक है, आगे देखो, अब 5x से अंदर मल्टीप्लाई कराओ। 5 7 जा होता है जी 35 एक्स स्क्वायर, 5 5 जा होता है जी 25। आगे 46 इंटू एक्स स्क्वायर, बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, इसको देख लो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 कैरी होके आया था 92। ठीक है, ये आ गया। अब सारी क्वांटिटी को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ 0 कर देते हैं। तो 46 एक्स स्क्वायर माइनस 46x माइनस का 92, ये तो राइट साइड था। ये क्वांटिटी इधर आई तो माइनस का 35x स्क्वायर और प्लस का 25x। क्लियर, सब कुछ हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया है। अब माइनस करते हैं, देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस कर लो इसको, कितना आ रहा है 11 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही ये और ये कैलकुलेट होगा हमारा, तो ये कितना आएगा जी 121 माइनस का 21x। ठीक है, नंबर थोड़े से गंदे गंदे आ रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, 21 माइनस का 92 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, अभी तक तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, हाँ कुछ नहीं हो रहा। तो नंबर बहुत गंदे हैं। ठीक है, तो अब इसकी हमें मिलिटर स्प्लिटिंग करनी है। तो जब आपको नंबर्स गंदे मिल जाएं बेटा, तो मिलिटर स्प्लिटिंग को इग्नोर करो, फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ट्राई करना है तो कर लेना इसकी मिलिटर स्प्लिटिंग। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ आगे, क्योंकि इसमें ना नंबर ढूंढने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। चलो देखो, इसमें a की वैल्यू तो 11 है, b की वैल्यू है माइनस का 21 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 92 है। ये मेरे पास ए बी सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी कितना होता है जी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, तो माइनस 21 का स्क्वायर माइनस 4a और c, ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, तो अब इनके स्क्वायर्स वगैरह भी करने पड़ेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा काम है इस क्वेश्चन में भैया। तो 21 इंटू 21 कर लेते हैं, ये 1 ये 2 ये 2 और ये 4, तो इसका आ रहा है 441। ठीक है, दिस इज़ 441 441। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, पहले 4 से 92 को करा लो मल्टीप्लाई। 92 को 4 से मल्टीप्लाई करा लो, 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36, ये तो हो गया 4 से मल्टीप्लाई इससे। अब 11 से किसी को भी नंबर को मल्टीप्लाई कराना हो, सिंपली एक डिजिट खिसका के लिख दिया करो और इसको जोड़ लो। 8 8 और 6 14, 4 और 6 10, इतना आ गया 4048 4048। अब इसमें इसको ऐड करना है, तो 441 को ऐड करना है, तो ये 9 ये 8 ये 4 ये 4, तो इट्स अ 4489 4489। सो दिस इज़ डी, ये डी निकल गया है। देखो कई बार क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी वास्ट हो जाती है, बट हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को बीच में पॉज करके ना नोट डाउन कर लेना। ठीक है, कहीं बाद में आप नोट डाउन नहीं कर पाएँ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो इसमें आगे करते हैं, हमारे पास ये आ गया। अब देखो आपको पता होगा कि इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए होगा। ठीक है, आई होप आपको स्क्वायर रूट आता होगा। चलो फिर भी ना हम एक बार इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पर देखो 44 स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, 4489 इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, चलो आओ निकालते हैं।
तो ये पेयर कर लिया हमने, पेयर बन गया इसका। इसका स्क्वायर रूट देखते हैं है भी कि नहीं, है ना, होना तो चाहिए। तो अब इसका टेबल पढ़ना अगर शुरू करें तो पेयर बना है 44 का। तो ऐसे पढ़ते हैं, आपको पता होगा स्क्वायर रूट निकालने के लिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो ऐसे पढ़ते जाओगे तो 6 6 जा 36, बट 7 7 जा 49 होता है, तो ये 6 पे जाएगा, ठीक है। तो 6 पे गया, 6 6 जा 36, ठीक है। तो यहाँ पे 14 में से हमारा 6 गया तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब ऊपर से 89 आप कैरी कर लो और 6 का डबल लिख दो यहाँ पे 12, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 ऐसा कोई नंबर सोचो जिससे ये बात बन जाए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 7 से शायद बात बन जाए, आई एम नॉट कन्फर्म। 7 7 जा 49, 7 2 जा क्या होता है, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 7 1 जा 7 और 8, देखो डबल 8 9 आ गया। तो ये इसका मतलब 67 का स्क्वायर रूट है, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट भी निकाल के दिखा दिया पूरा का पूरा, इट्स अ स्क्वायर रूट हो 67। चलो अब हमें आगे काम आएगा। अब इस क्वेश्चन में ABC वगैरह आपको यहीं पे नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि B की वैल्यू ये रही, ये A की वैल्यू C की वैल्यू है। तो जो x का फॉर्मूला होता है तो वो होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। तो बच्चों जो B की वैल्यू है वो माइनस का 21 है, प्लस माइनस 4 4 8 9, ठीक है। नीचे है 2 इंटू ए हमारे पास 11 था। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू आ गई जी 21 प्लस माइनस 67 डिवाइड बाय 2a मतलब 22। तो x की वैल्यू आ गई जी 21 प्लस का 67 बाय 22, और x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 21 माइनस का 67 बाय 2। ये हो गया 8, ये भी हो गया 8, नीचे है 22, कटपिट के आंसर आया 4। तो x की वैल्यू 4 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस करेंगे 6, 4 माइनस का 46 बाय 22, ये 11 पे कटा, ये 23 पे कटा, तो 23 बाय 11, ठीक है। तो बाई चांस इसके नंबर बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, ठीक है। आप एक काम करना, बीच में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैंने तो सारा का सारा करवा दिया आपको, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका एक बार आंसर जो टैली कर लें, ठीक है। इसका आंसर अगर टैली करें, एक 4 आ रहा है, एक -23 बाई 11 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, ठीक है। इन्होंने पता नहीं मतलब वर्किंग दिखाई ही नहीं है, तो पता लग नहीं पाएगा इन्होंने कैसे किया है, ठीक है। बट ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अभी तक लगभग 40-45 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है ये, पर कुछ नहीं कर सकते। देखो एक ही वीडियो में कराना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स के लिए वीडियो बनाएंगे ना बड़ी सिरदर्दी हो जाती है, तो हमने एक ही साथ बना दी है इसको। थोड़ी लंबी वीडियो है, आई नो, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आइए करते हैं क्लियर। तो देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझको, आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे हम। देखिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ ने इसमें नोटिस करने वाली है, अगर आप नोटिस कर लेंगे तो आपका काम थोड़ा बच जाएगा। देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ये 10x है ना, मैंने इसको ऐसे लिखा 5 इंटू 2x। कहेंगे सर ऐसा क्यों लिख रहे हो, तो अभी समझ में आएगा आपको, आप देखते रहो बस। -24 इक्वल्स टू 0। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है आपने, बहुत ध्यान से, तभी कुछ बात पल्ले पड़ेगी। देखो जब भी कभी ऐसा हो, जैसे आप देख रहे हो ये एक टर्म है, इसका स्क्वायर है, सेम टर्म यहाँ है साइड में, एक ही क्वांटिटी है, उसका एक का स्क्वायर है और एक ऐसी बिना स्क्वायर के रखी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी करना है, ठीक है, थोड़ी सी सिरदर्दी कम हो जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस क्वांटिटी को कुछ मान लो 2x अपॉन x माइनस 5, इसको कुछ मान लो, मैंने मान लो इसको y मान लिया, लेट कर लिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो अब ये जो इक्वेशन है मेरी बन जाएगी y² प्लस का 5y माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। अब मेरा सारा फोकस केवल इसको सॉल्व करने में होगा। अगर मैंने y निकाल लिया तो बाद में y की वैल्यू को मैं इसके इक्वल रख दूंगा, तो मुझको x मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। जब भी कभी आपको सेम क्वांटिटी किसी भी क्वेश्चन में बार बार देखने को मिले, अच्छा कई बार ना सेम नहीं मिलती, उसका रेसिप्रोकल मिलता है, तो भी आप ऐसे लेट कर सकते हो, आपको बेनिफिट ही होगा। जैसे मान लो ये तो y होता, मतलब ये ऐसे ही होता, यहाँ पे इसका उल्टा होता, यहाँ पे इसका उल्टा होता, तो भी मैं क्या करता, इसको y मान लेता और इसको फिर मैं 1/y लिख देता। कई बार उल्टा दिया होता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए
सॉल्विंग शुरू करते हैं इसकी। देखो जी, तो इसकी पहले मिडलटन स्प्लिटिंग करते हैं जी। वाई स्क्वायर मिडलटन स्प्लिटिंग करनी है, 24 है 3 8 ठीक है, 3 8 24। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ गया, y+8, इधर से 3 कॉमन आ गया, y+8 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर हमारे बने y-3, y-3, दूसरा बना y+8 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू या तो 3 आ रही है या तो -8 आ रही है। क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, हमें तो x निकालना है ना। तो देखो x कैसे निकलेगा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो आप। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इस क्वांटिटी को y माना था, तो 2x ओवर x-5 इक्वल टू y था। y की हमारी वैल्यू कितनी आई है, या तो 3 आई है, या तो 2x अपॉन x-5, या तो हमारी y की वैल्यू -8 आई है। तो हम ऐसे दो केस में इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें ना क्वाड्रेटिक तो बननी नहीं है आपकी, तो आसान ही है। तो एक पार्ट मैं कर दूँगा, एक आप कर लेना, ठीक है। तो 2x इक्वल कितना आ गया, 3x - 15। तो ये हो गया 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस का 15, तो -x इक्वल टू माइनस का 15, तो सिंपली x का वैल्यू 15 आ गया। दूसरा वाला पार्ट आप कर लेना यहाँ से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे डील करना है, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ें, ठीक है। इसको पॉज करके वीडियो को, जो पिछले वाला पार्ट आपका थोड़ा सा छूट गया इस क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पर था, इधर कैन सी, चलो मैंने मिनिमाइज ही कर दिया, पूरा ही आ गया आप स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये है इसका, ये लो अभी पूरा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, ये बहुत सारे भी पार्ट्स हैं इसमें। तो देखो, अब ये फिर एक वैसा ही पार्ट आ गया, ऐसे ही पार्ट हमने आज भी किया था, ठीक है। तो ऐसे ही पार्ट हमने आज भी किया था। एक काम करते हैं, मेरी बात सुनो, ये वाला पार्ट हम आपको देते हैं होमवर्क। अगर आपसे नहीं होता, ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा, मतलब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना, नहीं होगा तो फिर ना कमेंट में एक बार मैसेज डाल देना, मतलब कमेंट कर देना आप कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आई वाला पार्ट हमसे सॉल्व नहीं हुआ, मैं फिर करवा दूँगा, ठीक है। क्योंकि देखो सिमिलर है थोड़ा सा, यार तुम भी तो ट्राई करो, ठीक है। ये वाला देख लो, पता नहीं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, वैसे तो मेरे ख्याल अंदर मल्टीप्लाई करा के कॉमन आ जाना चाहिए, फिर भी चलो मैं कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, ठीक है। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि देखो वीडियो ना ज़्यादा लंबी होती है ना, फिर मज़ा नहीं आता। तो 6a² b, x को भी अंदर ले जाओ, ये हो जाएगा बाद में bx, और 3b² इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो देखते हैं कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें देखो बेटा क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, a² कॉमन है, तो एक एक करके लिखते हैं। 2 कॉमन है, a² कॉमन है, और x कॉमन है, ठीक है। तो 2 गया, a² गया, x गया, 2 गया तो 3 बचा, a² बाहर आ गया, a² गया, b का कुछ नहीं हुआ तो ये बच गया, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो b कॉमन है, तो x+3 लो जी, फैक्टर हो गए हैं, आराम से हो गए हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको बोलता जब बीच में यहाँ पे दो क्वांटिटी आ जाएं तो आसान हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अपने आप ही फैक्टर हो जाते हैं, ज़्यादा कोई सिरदर्दी की बात नहीं है। पिछला पार्ट इसलिए छोड़ा था, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना, और ऐसा क्वेश्चन मैं को करा चुका हूँ, ठीक है। तो भैया इधर से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -b/2a², और यहाँ से आ गई -3b। सो दैट्स द आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जी, अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है, इसी में हमने करवाए हैं, तो भैया ट्राई करो, ऐसी बात नहीं है, हर एक चीज़ नहीं करानी चाहिए, इससे फिर बच्चे कभी कुछ सीखते नहीं है जीवन में। तो ये बिल्कुल हमने ऐसे सिमिलर क्वेश्चन करे हैं बहुत सारे, ठीक है। देखते हो कुछ नया आता तो ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। ये भी ईजी है, ठीक है, ये भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान है। ये देख लो, ये वाला देख लो, ठीक है। इसके बाद वाला क्या है, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला भी आप ही को करना है, ठीक है, मैं ये करवा देता हूँ। इसको देख लो आप, इसको देख लो। देखो अगर कभी भी बीच में रूट आता है ना, जब मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम करते हैं तो दिक्कत आती है, क्लियर। वैसे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लिखी और क्वेश्चन में कह रहा है एक्स निकालो, मैं इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ही कराऊंगा वैसे। बट अगर मान लो क्वेश्चन में ना ये लिखा ही नहीं है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग करो, एक्स निकालने को बोला है, और क्वेश्चन में बीच में रूट आ जाए यहाँ पर, तो ना मिडल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है। जिन बच्चों को नहीं आती उन्हें
उन्हें तो बहुत दिक्कत होती है। जिन्हें आते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं सिखा पाऊँ इस वाले क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ना करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि देखो आपका मेन मकसद है एक्स निकालना, तो एक्स को आप कैसे भी निकाल लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। आप 9th स्टैंडर्ड में तो हो नहीं, 9th वाला तो बेचारा मजबूर है, उसको लो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है। तो 9th के बच्चे को तो हम सिखाते हैं बड़े डेडिकेटेडली, आपको भी कोशिश करते हैं सिखा देते हैं, ठीक है। 9th क्लास तो आपने पढ़ी रखी है। देखो इसको करते कैसे हैं, ये एक्स स्क्वायर लिखा, ये जो रूट वाला पार्ट होता है ना ये वाला, इसको ना 2 बार पहले लिख लो, √5x एक बार और लिख लो, 2 बार पहले इसको लिख लो, और लास्ट वाला -70 भी लिख लो। एक्चुअली हमें करना क्या होता है, इसकी जगह पे 2 नंबर लिखने होते हैं, ये तो आपको पता है। बीच वाले नंबर की जगह 2 नंबर लिखने होते हैं, जिनको यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो इन दोनों नंबर को माइनस करने पे मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ओके ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कुछ, यहाँ तक कुछ समझ में आया। आगे देखो, अब आप देखो, अगर मैं देखूं इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 70 मिलेगा, मतलब मुझे 70 चाहिए, 70 चाहिए। अब देखो मैंने बीच में पहले ही √5 लिख दिया है 2 बार, तो √5 इंटू √5 कितना होता है, आप कहेंगे सर 5 होता है, मतलब मेरे को 5 तो मिल चुका है, मुझे 70 चाहिए, तो इसको 5 से डिवाइड लगा लो आप, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 4 जा 20। अब मुझे सिर्फ 14 चाहिए, 14। मुझे अब ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आए, पर जिनको मल्टीप्लाई कराने पे 14 आए। रूल वही है जैसा होता है ना। अब हम क्या करें, ऐसे 2 नंबर ढूंढो, ऐसे 2 नंबर ढूंढो देवियों सज्जनों, जिनको माइनस करने पे, जिनको माइनस करने पे क्या है, ये वाला 5 आए, 5 की बात कर रहा हूँ मैं, और उनको मल्टीप्लाई कराने पे ये वाला 14 है। आपको पता नहीं मैंने 14 कैसे लेके आया था मैं अभी, ठीक है। तो ऐसे 2 नंबर तो बड़े आसान है सर जी, कौन कौन से होते हैं, 7 और 2, ठीक है। देखो माइनस भी हो रहा है, अब आप चेक कर लो, 7√5 में से -2√5 सब्ट्रैक्ट होके यही मिलेगा। तो इस तरीके से इन नंबर्स को लिखा जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब केवल कॉमन लेना है, वो भी ले देते हैं। पहले पार्ट में x कॉमन है। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत आई है तो मेरी आपको एडवाइस ये है, आप ये मेथड लगाओ ही मत, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ मत। जिन जो बहुत कमज़ोर है ना बच्चे, वो फिर मत पंगा लो, ठीक है ना, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है ना, क्या फ़ायदा है। इसमें क्या कॉमन है, देखो इसको ना मैं 2 स्टेप में कॉमन लूँगा। पहले मैं ना इसमें 2 कॉमन लेता हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैं जानबूझ के स्टेप बढ़ाता हूँ इसमें, आप नोटिस करेंगे। अब कहेंगे सर जी ये तो सेम आया ही नहीं, तो सेम आना चाहिए। वो सेम ना आने का कारण है ना, हमने अभी यहाँ पे कंप्लीट कॉमन लिया ही नहीं है, इसमें अभी और भी कॉमन है, ठीक है। देखो अब मैं दिखाता हूँ आपको, पहले रफ में करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो √5 और 35 में कॉमन है अभी, कैसे, देखो √5 इसको लिख सकते हैं 5 × 7। अब आपको पता होगा √5 और 5 में क्या कॉमन होता है, √5 और 5 में क्या कॉमन होता है, √5 कॉमन होता है। तो √5 कॉमन आएगा, यहाँ 1 बचेगा, और ये जो 5 है ये √5 बन जाएगा, और ये वाला 7 हमने यहाँ लिख दिया, ये आएगा कॉमन। तो 5 और √5 और 35 में जब √5 कॉमन लोगे तो ये बचेगा। क्लियर, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन बच्चों को बेसिक बहुत कमजोर है ना, फिर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ यार, टेंशन वेंशन मत लो आप। तो ये हो गया x + 7 √5, यहाँ से अभी √5 और कॉमन है तो लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, ये 7 √5 बच जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया कैसे बचेगा, आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए। तो x - 2√5 और यहाँ पे x + 7 √5 = 0। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू एक तो आ गई मेरे पास 2√5, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -7√5। तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। इसमें एक पार्ट और है, तो इसमें छोटी सी एक एडवाइस देता हूँ, पहले इस -1 को सामने ले जाना और इसको लेफ्ट साइड पे ले जाना, उसके बाद एलसीएम लेना, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, कराने लायक क्वेश्चन नहीं है, हमने आपको बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ मेरा इतना हार्ड वर्क आपको अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कोई एक आधा अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो, दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टाटा, टेक केयर।